हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक वी हेल्प में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आपके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आते हैं, अगर आपके शॉर्ट्स 10 20 50 100 व्यूज के बाद आपके शॉर्ट्स रुक जाते हैं, तो आप लोग अपने शॉर्ट्स पे किस तरीके से व्यूज ला सकते हो, कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हो जिससे कि आपके शॉर्ट्स पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाए। इससे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स पे किस तरीके से व्यूज आ रहे हैं मेरे दूसरे चैनल पे, जिसपे मैं अपने शॉर्ट्स को अपलोड करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज आ रहे हैं। और अगर आपको यकीन हो जाए तो वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना, एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए आपको अपने चैनल पे काम करना है। जो जो पॉइंट आज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, वो सारे के सारे पॉइंट आपको अपने चैनल पे करने होंगे फॉलो। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। देखिएगा, यूट्यूब पे मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी अपनानी चाहिए। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। आज के जमाने में ना भाई, आपको पता है यूट्यूब पे एक एक कैटेगरी के 10-10 20-20 हजार लोग बैठे, 50-50 हजार लोग बैठे एक ही कैटेगरी के। और उनमें से भाई कुछ टॉपर हैं जो भाई जिनके लाखों में मिलियंस में व्यूज आते हैं, उससे नीचे व्यूज ही नहीं आते हैं। और आप लोगों ने स्टार्ट किया है, आप लोगों को पता ही नहीं है तरीका क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से काम करना है, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है। जब तक आप ये चीजें नहीं समझ सकते तब तक आप अपने सोर्स को वायरल नहीं कर सकते। यूट्यूब बहुत सारे साइन भी देता है आईटी स्टूडियो में, लेकिन आप लोग उनका यूज करना नहीं जानते। अगर आप लोग ये सारी चीजें सीख गए कि आपको यूट्यूब पे किस तरीके से काम करना है, तो आप अपने चैनल को बहुत ही जल्द और बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जिनका यूज करके आप अपने चैनल को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हम चलेंगे कहाँ, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। और एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है और अपने चैनल पे अप्लाई करना है। तो चलते हैं कहाँ, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन में और आपको बताते हैं वो तरीके जिससे आप अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो। तो चलते हैं अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में। यूट्यूब एप्लीकेशन में आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ मान लीजिएगा हमने इस शॉर्ट ले को लो कर बेटा लिया थोड़ा सा खा। ओपन, ठीक है। इस शॉर्ट को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, ट्रेंड का। और ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस पे करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद अब आप लोग ये मत कहना यहाँ पे तो सॉन्ग आ गए हैं, यहाँ पे तो म्यूजिक आ चुका है, लेकिन हम तो डांस करते ही नहीं है, एक्टिंग करते ही नहीं है, हमारा चैनल तो किसी और कैटेगरी का है, तो हम क्या करें, कैसे करें। तो यहाँ पे आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का है, अगर आप शॉर्ट्स पे काम करते हो तो इस ट्रिक को आपको अपनाना चाहिए। ट्रेंड पे यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सॉन्ग दिखाई दे रहा है, चिकरी चिकरी जो भी है, ओए बॉय, बग्गी, यहाँ पे चिंता ताता, ये जो भी चिंता ता चिता चिता, ये शायद अक्षय कुमार का बहुत ओल्ड सॉन्ग है, काफी साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड में आ चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आप शॉर्ट्स अपलोड करते हो, पहला तरीका आपको अपनाना है, इनमें से कोई सा भी एक शॉर्ट आपको उठा लेना है। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट को ओपन कर लिया, एक शॉर्ट को ओपन कर लिया। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है यूज दिस साउंड। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस साउंड को यूज कर क्लिक। तो यहाँ पे वीडियो डन हो चुकी है। अब यहाँ पे डन होने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये ऊपर साउंड का, तो यहाँ पे सिंपली आपको इस पे करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने वीडियो की ऑडियो ज्यादा रखना चाहते हो तो यहाँ पे 100% कर दीजिएगा। सॉन्ग की अगर आप ज्यादा रखना चाहते हो तो इसको 100% कर दीजिएगा, है ना। आप इसको कम कर सकते हो, इसको 100 करना चाहते हो तो इसको आप कम कर सकते हो, ठीक है। इसको कर दिया यहाँ से डन। इससे यहाँ से डन करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इसको नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को यहाँ पे आपको समझना है। अब यहाँ पे आपको पेंसिल का साइन दिखाई दे रहा है, इस पे करना है सिंपली क्लिक। पेंसिल के साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पहले से ही आपको ये चीज सिलेक्ट कर लेनी है। आप जब भी वीडियो बनाओ, जब भी आप अपने शॉर्ट को बनाओ, तो आपको पहले से ही उसके बीच में ऐसा क्लिप रखना है जिससे आप अच्छा सा थंबनेल, यहाँ पे अट्रैक्टिव सा थंबनेल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सको। इसको कर दिया क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका शॉर्ट किससे रिलेटेड है, तो आपको अब क्या करना, अब आपको चलना है चैट जीपीटी में और आपको वहां से आपको टाइटल लेके आना है, किससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको टाइटल लेके आना है। चलते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को कर लिया ओपन। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जिससे रिलेटेड आपका शॉर्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया फनी शॉर्ट्स बनाया है, कोई टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग दे दो। तो यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा फनी रिएक्शन, टाइटल यहाँ पे दे दिया है। तो इसको कर लेते हैं क्या, इसको कर लेते हैं हम कॉपी। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया टाइटल को कॉपी, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया, इस तरीके से हमारा टाइटल हो चुका है कॉपी। इसको कॉपी करके चलेंगे अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में। यूट्यूब एप्लीकेशन में आने के बाद इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद अब सिंपली यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से वीडियो को अपलोड कर देना, अपने शॉर्ट को कर देना सिंपली अपलोड। ये दिखाई दे रहा है अपलोड शॉर्ट, इसको कर देना क्लिक। अपलोड शॉर्ट हो चुका है। अब शॉर्ट अपलोड होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेसिंग चल रही है, वो शॉर्ट अपलोड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना, अब आपको चलना है फिर से चैट जीपीटी में। तो चलते हैं अपने चैट जीपीटी में, फिर से यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसको भी हमने कर लिया सिंपली कॉपी। इसको कॉपी करके अब हम चलेंगे कहाँ, वाईटी स्टूडियो। तो यहाँ से हम आ चुके हैं अपने वाईटी स्टूडियो। वाईटी स्टूडियो में आने के बाद हमें अपने उसी शॉर्ट को ओपन कर लेना। तो मैंने उसी शॉर्ट को कर लिया यहाँ पे क्या, ओपन। यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जो डिस्क्रिप्शन लाए थे वो लगा दिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लगा दिया। और जो यहाँ पे टाइटल था उसको कर दिया कॉपी। यहाँ से जो टाइटल लिखा है ना इसको हटा देना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर हमें क्या करना है, टाइटल ही यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लगा देना है, ठीक है। इतना काम यहाँ पे हो चुका है। इतना काम करने के बाद ऑडियंस सिलेक्ट करनी है आपको। यहाँ पे यस इट्स मेड फॉर किड्स करना है या फिर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स करना है। तो यहाँ पे नो करना है, हमने यहाँ पे नो कर दिया। अब यहाँ से सिंपली इसको कर देना है सेव। इतना काम हो गया। अब हम फिर से चलते कहाँ, चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टैक्स को कॉपी कर लेना है, ठीक है। टैक्स को कॉपी कर लेना है, या तो आप टैक्स को कॉपी करके क्रोम ब्राउजर पे जाके इनको पेस्ट कर सकते हो। और अगर आप ये करना नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक एक करके सारे टेक्स्ट को आपको देखना है। तो पहले ही हमने कॉपी कर लिए, तो हम फिर से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और हम फिर से डिस्क्रिप्शन में आएंगे और यहाँ पे हम इन टेक्स्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन टेक्स्ट को कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट यहाँ पे हमने कर दिए पेस्ट। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको एक एक टैग को उठा लेना है। एक टैग को यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपने आपको इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर से आपको बैक चलना है, फिर से डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ से आपको दूसरे टैग को यहाँ से आपको लेना है, ठीक है। दूसरे टैग को आपने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से फिर से यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी करके फिर से चलना है आपको टेक्स्ट में, यहाँ पे इसको कर देना पेस्ट। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अपने चैनल पे काम करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैटेगरी सही सिलेक्ट नहीं करोगे तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को, आपके शॉर्ट को सही ऑडियंस के पास नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे कॉमेडी से रिलेटेड था तो यहाँ पे कॉमेडी कर दिया कैटेगरी और यहाँ पे कर दिया सेव। अब ये वीडियो आपकी बनके तैयार हो चुकी है, आपका SEO भी हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जो शॉर्ट्स है ना अपलोड होने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, विजुअलिटी पे जाना है। पब्लिक करना चाहते हो तो पब्लिक कर दो, शेड्यूल लगाना चाहते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आके आप शेड्यूल लगा सकते हो और अपने शॉर्ट्स को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो मैंने आपको जो ट्रिक बताई, जो तरीका बताया है, इस तरीके को अपना के एक बारी अपने चैनल पे काम कीजिएगा। आपके चैनल पे 100% ये चीज वर्क करेगी। एक बारी ट्राई कीजिएगा, लेकिन आपको 15 से 20 दिन अपने चैनल पे जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तब जाके ये चीजें वर्क करती है। ऐसे ही नहीं करती है, एक दिन में 2 दिन में नहीं करती है, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ भी फायदा होता है तो इसमें कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। वीडियो को हाइप जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम चलते हैं, बाय बाय।